एक है फितना इनकार हदीस, फितना इनकार सुन्नत। वो जी कुरान काफी है, कुरान पाक की ये ठीक है, आयात ठीक है, वो रिवायात से अपनी जान बचाते, बल्कि रिवायात नहीं सुन्नत से। सुनिए, देखिए आप सारी इंसानियत की तारीख देखिए, कभी भी पूरी इंसानी तारीख में अकेली किताब नहीं आई। ठीक है, पूरी इंसानी तारीख में अकेली किताब नहीं आई। हाँ, ये तो हुआ है कि अकेला नबी आया है। हाँ, ये तवज्जो तलब अमर है, आपको ये तो मिल जाएगा कि फलां नबी आया और उस पर कोई किताब नहीं आई, या उसके इतने साल बगैर किसी सहीफे के गुजरे, आखिर में फलां उसकी उम्र के हिस्से में उसको किताब मिली। ये तो मिल जाएगा कि नबी था मगर किताब नहीं थी, ये मिलेगा। ये नहीं मिलेगा कि किताब थी लेकिन नबी नहीं था। आपने गौर किया बात? बगैर नबी के कभी किताब नहीं है। इसका मतलब है अकेली किताब तो सिर्फ लफ्ज होते हैं, वो कुरान ही क्यों ना हो, ये काफी नहीं। ये अल्फाज हर बंदे की सोच, हर बंदे की अकल का पैमाना, हर बंदे की परख, और उस हिसाब से अल्फाज के मानी हर किसी के लिए अलग अलग हो जाते हैं। सही है, हर किसी का मुतालिया, हर किसी के इल्म की मंजिल और उसकी बुलंदी अलग अलग होती। अगर कोई नबी ना आता, इसकी इंटरप्रिटेशन कौन करता, इसके मानी कौन बयान करता? अल्लाह ने ये किताब अता फरमाई और किताब के साथ नबी भेजा। फरमाया ये सिर्फ अल्फाज इनकी बिगड़ी नहीं बना सकते। इससे पता चला कि किताब उसवा नहीं है। किताब उसवा नहीं है, उसवा किसी की जात है, उसवा कोई इंसान है, उसवा कोई हस्ती है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूलुल्लाह की जात में उसवा है तुम्हारे लिए, रसूलुल्लाह की जात में उसवा है तुम्हारे लिए। कुरान में उसवा नहीं है, तौरात में उसवा नहीं है, उसवा है हजरत ईसा की जात में। और जो सहाइफे सुहूफ इब्राहीम है वो उसवा नहीं है। देखिए, अल्लाह पाक ने कुरान करीम में दो नबियों के लिए कहा कि इनकी जिंदगी तुम्हारे लिए उसवा है, एक आपके और मेरे नबी के लिए, और एक जनाब सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के लिए। ठीक है, लेकिन उन पर जो किताब या जो सहीफे नाज़िल हुए थे उसका मतन कुरान में डिस्कस नहीं हुआ कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये लिखा हुआ था, उसमें ये लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था। सुहूफे इब्राहीम का मतन, उसकी तहरीर कुरान पाक में नहीं आई, मगर ये जरूर आया वो ऐसे आग में कूदा, ये जरूर आया उसने ऐसे छुरी चलाई, ये जरूर आया उसने ऐसे बुनियाद उठाई, ये जरूर आया उसने अपने खुदा के लिए यूं माल कुर्बान कर दिया, जान कुर्बान कर दी। यानी उनकी जो जाती सीरत थी उसकी झलकियां अल्लाह ने रखी हैं। वो जो अल्फाज उन पर उतारे थे वो नहीं मिलेंगे आपको कहीं भी, मिलेंगे ही नहीं। अगर अल्फाज उसवा होते ना तो वो किताबें महफूज रहती। ये तो सिर्फ कुरान का मोजज़ा है कि इसके अल्फाज भी महफूज है। इसके बावजूद भी, महफूज होने के बावजूद भी अकेला कुरान उसवा नहीं है। ये तो मक्के के लोगों ने भी डिमांड किया था कि ये हमारे ऊपर उतर आए, कुरान पढ़े आप। वो कहते थे हमारे ऊपर उतर आए, ये कुरान हमें मिल जाए, यानी हमारे ऊपर नाज़िल हो जाए और हम फिर अपनी मर्जी से इसको करें। फरमाया नहीं, मसला कुरान का नहीं है कि तुम्हारे ऊपर आ जाए, इसके लिए एक मुअल्लिम की जरूरत है। अच्छा, मैं उसकी मिसाल देता हूं। फरमाया अक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज पढ़ो, ज़कात दो। इसके आगे ये नहीं कहा व अतीउल्लाह, फरमाया व अतीउर रसूला लअल्लकुम तुरहमून,
चूंकि नमाज पढ़ो, ज़कात दो, हुक्म तो आ गया। या अल्लाह कैसे पढ़े? फरमाया ये तुम्हें कुरान नहीं बताएगा। गल समझ आ गई? हाथ उठाएं कैसे, बांधे कहां, छोड़ें कहां, ठीक है। रुकू क्या होता है, सजदा क्या होता है, ज़कात का निसाब क्या है, कौन कौन सी चीज कितनी कितनी होगी तो ज़कात होगा, ये कुरान डिस्कस नहीं करेगा। फरमाया अक़ीमुस सलाता व आतुज़ ज़काता व अतीउर रसूला। ऐसे ही कुरान पाक किया, व अतीउल्लाह नहीं फरमाया, व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। ये कुरान में जो हुक्म आया है ना, इसमें उस्वा नबी की जात है, इसमें उस्वा नबी की जात है। मेरे नबी को फॉलो करो, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे रसूल की इत्तिबा करो, उनसे सीखो नमाज क्या होती है। मेरे अब्बा जी क़िबला फरमाया करते थे, मुझे याद है, लफ्ज़ सलात के 56 मानी है। अपने इसको हरकत देना, पुष्ट को, आग जला के बांस को टेढ़े को सीधा करना सलात है। दुरूद का माना, सलात का माना दुरूद भी है, सलात का माना दुआ भी है, सलात का माना पुष्ट को हरकत देना भी है, सलात का माना बांस को सीधा करना भी है। ये सारे सलात। या अल्लाह तूने कहा अकीमुस सला, अब जो किसी के समझ में आए वो करे। फरमाया नहीं, सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली। ऐसा नहीं है कि अपने अपने माने अखज़ करो। इसका माना क्या है, जिस पर नाज़िल हुआ है वो बताएगा, जिस पर नाज़िल हुआ है वो बताएगा। इसलिए उस्वा मेरे मुस्तफा, और जिंदगी के हर पहलू में उस्वा है। वो शादीशुदा जिंदगी हो, वो लड़कपन की हो, वो बचपन की हो, वो जवानी की हो, वो एज ए खामिद हो, एज ए बेटा हो, एज ए बाप हो, एज ए कमांडर हो, एज ए जिम्मेदार हो, एज ए बिजनेसमैन हो, एज ए सिपा सलार हो, किसी भी जिंदगी के पहलू में, एज ए आलम दीन हो, एज ए टीचर हो, एज ए मुर्शिद हो, कौन सा पहलू है? फरमाया हर पहलू में मेरे मुस्तफा की जात तुम्हारे लिए उस्वा, तुम्हारे लिए क्या है, तुम्हारे लिए उस्वा है। तो अहबाब गिरामी, इसका मतलब है किताब अकेली काफी नहीं, किताब अकेली काफी। इसलिए अल्लाह ने किताब नाज़िल की नबी पर, किताब नाज़िल की किस पर? किताब के साथ नबी अता फरमाया, या फिर इसको दूसरे लफ्जों में कह ले, नबी के साथ किताब अता फरमाया। कोई बात समझ आ गई? तो अहबाब गिरामी, अकेली किताब काफी नहीं, आप भी कह रहे हैं अकेली किताब काफी। इसी वजह से मेरे नबी पाक ने फरमाया था, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, अब भी तुम्हें उस्वा की जरूरत है। मेरा उस्वा क्या है, ये अब भी तुम्हें किताब से नहीं पता चलेगा। अब मैं तुम्हारे लिए अपने बाद उसको छोड़ के जा रहा हूं जो मेरे हाथों में पैदा हुआ, जिसने मेरी गोद में आंख खोली, जिसने पहली मर्तबा आंख खोल के मुझे देखा, जिसने परवरिश मेरे सीने पे पाई, जिसने लुआबे दहन मेरा खाया, जिसका बचपना मैंने उसको बचपना अता किया, जिसका लड़कपन मेरे साथ था, जिसकी जवानी मेरे साथ थी, जिसका अव्वल से इंतहा तक, हत्ता के जब मेरी रूह कब्ज होगी तब भी मेरे सीने पे वही होगी। बात समझ आ गई? वो बताएगा मेरा उस्वा क्या है, वो बताएगा मेरी सीरत क्या है, वो तुम्हें बताएगा कि रसूल की जिंदगी क्या है। इधर उधर से पूछने की बजाय, इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन अव्वलुहुमा किताबुल्लाह व सानिहुमा इतराती अहले बैती, और फिर अली के कंधे पे हाथ रख के कहा, किताब के साथ इसको छोड़ के जाओ। ये कहा। भी बात समझ आ गई? ये है उस्वा मेरे रसूल। फिर उम्मुल मोमिनीन अम्मा जी आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह तआला अलैहा बोल उठी,
उन्होंने कहा, लोगों, मैं नबी की बीवी, मैं तुम्हें पता देती हूं कि अगर नबी का उस्वा जानना चाहते हो, नबी की सीरत जानना चाहते हो, नबी की सुन्नत पूछना चाहते हो, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका, अगर उसको सिद्दीका मानते हो तो उसकी बात की तस्दीक करो। उन्होंने कहा, सुन्नत की तलब के लिए, सुन्नत सीखने के लिए अली के पास चले जाओ, क्योंकि उससे ज्यादा नबी की सुन्नत कोई जानता ही नहीं। बात समझ आई है? तो इसलिए ये उस्वा, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, उस्वा, नबी का उस्वा। तो नबी का उस्वा ये किताब क्या कहती है? ये नबी का अमल बताए। किताब क्या कहती है? ये जो हमारे पास अल्फाज हैं, इनका मतलब क्या है, ये अल्फाज नहीं बताएंगे। उसकी मैंने आपको मिसाल दी, याकीमुस्सला, ये कुरान पाक के अल्फाज हैं। अब ये अल्फाज हमारे साथ नहीं बोलेंगे कि मेरा मतलब क्या है, नमाज होती क्या है। अब अकीमुस्सला का मतलब क्या है, ये मुसल्ले पे खड़ा होकर रसूल समझाएगा। ज़कात क्या है, ये रसूल समझाएगा। जिहाद का हुक्म आया है कि जिहाद करो, ये मेरा रसूल बताएगा जिहाद क्या होता है। हम खुद नहीं, हम खुद करेंगे तो तबाह हो जाएंगे। इंसान अपनी जाती जो अपनी जात है, उसका नफ्स जो है, उसको आगे ले आएगा। और जिहाद का उस्वा क्या होता है, ये भी अली से पूछो। थूक दिया मौला अली के चेहरे पर उसने, आप उसके सीने से उतरे, कादिर थे कि उसकी गर्दन उतार देते। सीने से उतरे, इधर उधर टहले, वो चूंकि आधा कटा पड़ा था, आवाज दे रहा था, अली आप टहल रहे थे। फिर वापस आए, फिर उसकी गर्दन उतारी। ये क्या था? और मैं गुस्सा था, अली खुदा की रजा के अलावा कोई काम नहीं करता। क्यों? ये नबी का उस्वा है। मेरे मौला अली फरमाते हैं, ये आपका खुतबा है कि ये मेरे नबी का उस्वा है कि मौला जो चीज तुझे पसंद है मुझे पसंद है। ये मौला अली फरमाते, मेरे रसूल पाक ने फरमाया, जो तुझे नापसंद है मुझे नापसंद है। जिसको अल्लाह तू हकीर समझता है, तेरा नबी भी उसको हकीर समझता है। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ने दुनिया को और दुनिया की इस आसानियों को मेरे नबी पाक सरकार के लिए क्लोज कर दिया और दूसरों के लिए उसको खोल दिया, ताकि ये दुनिया मेरे रसूल के दामन पर नजर ही ना। आप फरमाते, लोगों, पूरी कायनात में मेरे नबी से ज्यादा भूखे पेट रहने वाला बंदा मैंने नहीं देखा। भूखा पेट रहने के बावजूद किसी के माल पर नजर नहीं रखी। तो अहबाब गिरामी, उस्वा उनसे सीखिए। गल समझ आ गई है? ये अकेली किताब काफी नहीं है। किताब बगैर किताब समझाने वाले के कुछ भी नहीं है, जब तक इसके साथ समझाने वाला कोई ना हो। तो इसीलिए मेरे रसूल पाक सरकार ने फरमाया, उसके लिए मैं तुम्हारा उस्वा हूं। मैं क्या हूं? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। किसके लिए हूं मैं उस्वा? मेरा नबी उस्वा किसके लिए है? जो अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद रखता, जो अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद रखता है और वो क़यामत वाले दिन पर यकीन रखता है और कसरत से जिक्र करता है। जो मुझ पर मेरी मुलाकात का यकीन रखे, क़यामत वाले दिन को याद रखे और कसरत से मेरा जिक्र करे, मेरा रब फरमाता है हम उसको तौफीक बख्शते हैं कि वो मेरे नबी के उस्वा पर अमल करे। वो मेरे रसूल के उस्वा पर क्या करे? अमल करे। तो अहबाब गिरामी कदर, ये जो उस्वा रसूल है, ये जो उस्वा रसूल है, इसके बारे में एक और बात भी आपको एक बता दूं। वे तो हमने पढ़ा ना कि हर फील्ड में ये आयत, इसका हुक्म आम है, मुक़य्यद नहीं। जिंदगी के हर शोबा में नबी पाक का उस्वा है।
उनकी पैरवी है, उनके कदमों पे कदम है, उनके निशाने कदम पर चलना है। अल्लाह पाक इस आयत में बताता है तुम सारी जिंदगी मेरे नबी के निशान ढूंढते रहो, बस मुझे अल्लाह को यही पसंद है, तुम्हारे रब की यही मंशा है, निशाने कदम ढूंढते रहो कि मेरे नबी के कदम कहां कहां लगे हैं, कहां कहां। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर जा रहे थे, रास्ते में नमाज का टाइम हो गया, हज के लिए जा रहे थे, नमाज का टाइम हो गया। अब जगह सामने थी नमाज पढ़ने की, उसको छोड़ दिया, इधर उधर ढूंढते ढूंढते एक जगह पर पहुंचे। सब ने पूछा कैसे, अब ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ही पढ़नी थी, यहां पढ़ लेते। पर मैं नहीं यार, जब हम गए थे ना नबी पाक सरकार के साथ, आपने इस जगह पे पढ़ी थी। अब आप मुझे बताइए कि किसी और जगह पे पढ़ लेते तो नमाज ना होती? वो सिर्फ नमाजी नहीं थे, आशिक थे। वो खुश्क नमाजी नहीं थे, आशिक थे। आशिक सजदे करने के लिए भी निशाने कदम ढूंढता है कि वहां पर बैठकर खुदा को सजदा करे जहां उसके महबूब ने खुदा को सजदा किया था। ये इश्क है, इसी को उसवा कहते हैं। भी बात समझ आई है? सुन्नतें पढ़ रहा था एक बंदा, सफर में जल्दी थी, तो हज़रत फारूक रज़ी अल्लाह, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने पूछा ये सुन्नतें पढ़ रहे हो? जी मैं वैसे पढ़ रहा हूं, और मैं अपने रसूल पाक के साथ था, हमें जल्दी जल्दी थी, तो आपने तो सिर्फ फर्ज पढ़े। मेरे रसूल पाक ने क्या पढ़े थे? फर्ज पढ़े थे। उसवा ये मेरे नबी ने जो किया था तू भी कर। और कसर की है, कसर सफर में कसर, ये सुन्नत है, तो उसवा पर अमल करें। तो आप लोग जितने भी और मैं, हम जितने भी हैं, हमने मेरे रसूल पाक सरकार का उसवा तलाश करना है। और करना किसमें है? कुरान। किसमें? अब कुरान के अल्फाज हैं, अल्फाज क्या कहते हैं ये नबी बताएगा। नबी पाक सरकार से पूछ लिया होगा, या रसूलल्लाह आपके अलावा भी कोई बताएगा? हाँ, फरमाया मेरे बाद अली बताएगा। या रसूलल्लाह उसके बाद फरमाया उसकी औलाद बताएगा। इमाम अबू हनीफा रौला पौंदे गए दुनिया के लोगों, वो 2 साल जो मैंने नबी की औलाद के कदमों में गुजारे, मेरे शऊर का लेवल ही कुछ और हो गया, मेरी फिक्र का अंदाज तब्दील हो गया, अख्ज़े हदीस का नूर मुझे वो मिला जो पीछे नहीं मिला था। इस्तदलाल की कुव्वत क्या होती है, पुरानी आयात को इस्तेमाल क्या कैसे करते हैं, यहां से मुझे पता चला। शऊर और फिक्र को वो आग ही नसीब हुई यहां से जो पहले नहीं थी। ऐ हनफियों, आओ अपने इमाम के कदमों पे, जहां पर आपके इमाम अबू हनीफा की मंजिल थी, वो इमाम मोहम्मद बाकर, इमाम जाफर सादिक और इमाम जैद बिन ज़ैनुल आबिदीन थे अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। आओ तुम भी उनके कदमों में। ये हनफियत पुकार पुकार के कह रही है, इमाम अबू हनीफा की रूह पुकार पुकार के कह रही है, ओए मुझे अपना इमाम फिका का मानने वालों, आ जाओ, जहां से मुझे खैर पड़ी है तुम भी वहीं पे आ जाओ। मैं समझता हूं वो कैसा हनफी है जिसको मेरे इमाम अबू हनीफा की रूह की आवाज, वो कैसा हनफी है जिसको आवाज़ अबू हनीफा ना सुनाई देती हो कि लोगों मुझे खैर मिली थी अली के बच्चों के कदमों से, तुम भी आ जाओ, तुम्हें भी यहां से खैर मिलेगी। क्यों? क्या लिखा है? ये वो है जो बताएंगे कुरान में क्या लिखा है। ये जो आयत है ये है अहज़ाब सूरत। किसकी? अहज़ाब की। और अहज़ाब कहते हैं वो जो लश्कर जो होते हैं ना, उन, इसका मतलब है, और इसमें कोई लश्करों की, कोई जंगों की कोई बात हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल। इसमें ये कोई ऐसी वैसी बात कर, आगे पीछे इसके कोई ऐसा है, ठीक है। और वैसे चलो पढ़ भी लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर इसके चले जाए हम। यहसबून अल अहज़ाब लम यज़हबू व इन यअतिल अहज़ाब यवद्दु लौ अन्नहुम बादूना फिल अअराबी यसअलूना अन अंबाइकुम व लौ काना फीकुम मा क़ातलू इल्ला क़लीला। इसका मतलब है कि कत्ल कुतल की गल हो रही है।
जिहाद की, लड़ाई की, जंग की बात चल रही। इसके आगे भी फिर वही वलम्मा रअल मुमिनून अल अहज़ाब क़ालू हाज़ा मा वअदना अल्लाहु व रसूलुहु सदक़ल्लाहु व रसूलुहु व मा ज़ादहुम इल्ला ईमानन व तस्लीमा। ये बात चल रही है वही, वो जो बदर पे हुआ था और वो सारा सिलसिला हुआ था, जंगों की, खंदक की लड़ाइयां चल रही थी, उसकी आख्या। अच्छा, अब उस्वा सुनिए। उस्वा की तारीफ जो जलालैन शरीफ में अल्लामा जलालुद्दीन मुहल्ली ने और अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने की है, वो मैं आपको सुनाऊं। ये जो दो नाम लिए ना भाई शफीक में, ये हमारे दरसे निजामी की किताब में निसाबन दर्शन शामिल है। निसाबी तौर पे ये किताब हमारे पेपर होते हैं इस किताब के। ये जो तफसीर जलालैन जो है इसकी शरह कायद नस्वी और इशारा, ये पढ़ाई जाती है, हमें पेपर होते हैं इसके। हमारा कसूर तो ये है कि हम ना इन मुल्लाओं वो किताबें दिखाते हैं, हजरत तुसी यह पढ़ी सी तुसी तानू चेता कराइए, याद होवे थोड़ा जाए, तुसी पढ़ी सी एक बार। हाँ जी, वो कहते हो यार खबरे माड़ी तकदीर नू इन्हें का तो पढ़ ली। अच्छा, उसमें वो लिखते हैं इसी उस्वा पे, वो फरमाते उस्वा होता क्या है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब मैंने ये पढ़ा ना जलालैन में कि उस्वा क्या होता है, फिर मुझे पता चला कि ये जो उस्वा का लफ्ज है ये अली और औलाद अली पे ही सादिक आता है और किसी पे कम नहीं आता। वो जो सहाबा किराम सरकार के साथ खड़े थे उनको सलाम, मगर जो तफसीरे ये साहब जलालैन जो है अल्लामा अब्दुर्रहमान मुहल्ली और अल्लामा अना जलालुद्दीन अल मुहल्ली और जलालुद्दीन सयूती, दोनों हमारे बुजुर्ग, उनकी ये जलालैन, दो जलालैन उनकी किताब, उसमें उन्होंने लिखा कि उस्वतुन क्या है, उस्वा क्या है, इक्तिदा बिहिल क़िताल वस्सबातो फिल फी मवातिन ही। ये उन्होंने किया जलालैन वालों ने कि जिहाद में, किताल में नबी की इक्तिदा करना और उसके मवातिन यानी मवाके में नबी के साथ साबित कदम रहना। ये क्या है, जहां नबी रुके रुक जाओ, जहां नबी चले चल पड़ो, नबी कदम उठाए जंग में तो तुम भी उठा लो, नबी खड़ा रहे तो तुम भी खड़े रहो, नबी चला जाए तो तुम भी चले जाओ, नबी तलवार उठा ले तो तुम भी उठा लो। फरमाए इक्तिदाओ बिहिल किताल। उस्वा ये है कि जिहाद में, जंग में, किताल में नबी का इक्तदा करना, नबी के साथ साथ रहना। वस्सबातो फी मवातिन ही, और उसके ठहरने के मकामात पर साथ उसके ठहरने के मकामात पर साथ ठहरना। अब उठाइए, अगर जलालुद्दीन सयूती और जलालुद्दीन मुहल्ली ने इसका, देखो मैंने नहीं इसका ये तर्जमा किया, ये हमारे अहले सुन्नत के मुक्तदर बुजुर्ग हैं और ये हमें क्लास में पढ़ाए जाते हैं कि इनको पढ़ो, तो हम तो अपने उस्तादों के बताने पे इनको पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि जहां नबी ठहरे ठहरो, जहां नबी चल पड़े चल पड़ो, तलवार निकाले निकाल लो, म्यान में डाले डाल लो, सीना तान के खड़ा हो तो खड़े हो जाओ, नबी खड़ा हो तो नबी के साथ रहो, नबी चले तो साथ चलो। अगर उस्वा ये है तो लाओ मेरे अली के अलावा कोई ऐसा। वो बदर का मैदान हो तो अली साथ खड़ा है, ओहद का मैदान हो तो मेरे नबी पूछते हैं या अली तू कल्ला ही और कोई भी नहीं है, तो अब आवाज आई इन्ना ली बिका उस्वा।
या रसूल अल्लाह, चूंकि मैं आपके उस्वा पे हूं, और उस्वा होता ही ये है नबी खड़ा हो तो उम्मती भी खड़ा हो, नबी खड़ा हो तो गुलाम भी खड़ा हो। या रसूल अल्लाह, आप खड़े हैं तो अली भी, आप नहीं गए तो अली भी नहीं गया, इसलिए कि मैं उस्वे पर हूं। अल्लाह पाक यहां फरमाता लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वा, रसूल की जात में तुम्हारे लिए उस्वा है। तो अब ये फख्र सिर्फ अली को है कि वो हाथ खड़ा करके कह सके कि लोगों, जो उस्वा-ए रसूल मैंने अपनाया, बाजू बुलंद करके कोई बता सकता है कि किसी और ने भी अपनाया? ये मैंने तर्जमा इसका नहीं किया, और ये उस्वा आया भी कुरान में किताल के बाब में, ये उस्वा आया भी कुरान करीम में किताल के बाब में, जिहाद के बाब में है। मैं कुरान पाक तो कुर्बान जाऊं, मैं कुरान पाक तो कुर्बान, कुरान नाजल करने वाले तो वारी वारी जेदे उत्ते आया मैं ओदे सदके, जिन्होंने कुरान का साथी बनाया मैं उन्होंने तो वारी, ये कुरान ही कुरान। तो फरमाया ये उस्वा, और जहां नबी चेहरे तो अहबाबे गिरामी आओ फिर दूसरे किसी से पूछें उस्वा की बात है, सीरत की बात, पैरवी की बात। सरकारे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जब चले ना मदीने से मक्के, अब मक्के से जब चलने लगे तो पता था आगे क्या होगा, पता था आगे क्या होगा, पता था आगे क्या होगा। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से कहा कि किधर आप जा रहे हैं? उन्होंने कहा उसीरो बेसीरत जद्दी व अबी अली इब्न अबी तालिब, मैं निकला हूं ताकि लोगों को सूरत दिखाऊं कि मेरे नाना की सीरत क्या है और मेरे बाबा की सीरत। फिर वो सीरत कहां पता चली? करबला के मैदान में खड़े हो गए, लोगों को बताया, लोगों हमारे किरदार देखो, एक एक बंदे का किरदार देखो, हमारे मिजाज को समझो, हमारे इस सारे दिन को फजर से लेकर असर तक की सारी कहानी करबला की पढ़ो, तुम्हें पता चल जाएगा उस्वा रसूल किसको कहते हैं, सीरत मुस्तफा। तो फिर हक हासिल है मुझे कि मैं ये कहूं कि लोगों ने उस्वा रसूल पर पैरवी की, मगर जो सीरत मुस्तफा और उस्वा मुस्तफा पर अली और औलाद अली ने पैरवी की वो किसी का मुकद्दर ना हुआ। मैं ये दावे से कहता हूं वो किसी का मुकद्दर, क्योंकि अली की तरह और इनकी तरह ना कोई जंग में नबी के साथ खड़ा हो सका, ना कोई उनके साथ सिबात दिखा सका, ना उनकी पैरवी में उस तरह कोई जंग कर सका। कोई बात समझाई? और ना ही करबला जैसी सीरत मुस्तफा का कोई बाब खोल के दिखा सका। ठीक है, अब सीरत की किताबें हम हजार पढ़े कि मेरे नबी की ये सीरत है, ये सीरत है, ये सीरत है। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम कायनात वालों को बता गए, ओए सीरत इब्ने साद पढ़ने वालों, सीरत इब्ने हशाम पढ़ने वालों, तुम्हें उसमें तो इधर उधर की बातें भी मिल जाएंगी। अगर सीरत मुस्तफा का सही नक्शा देखना चाहते हो और उस शख्स की सीरत का जिसको नबी कुरान के साथ छोड़ के गए हैं, तो करबला के दिन को पढ़ लो, तुम्हें मेरे नबी के 63 बरस की जिंदगी की समझ आ जाएगी कि मेरे नबी की सीरत क्या थी। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कुरान पाक को समझने की तौफीक अता फरमाए। जलालैन में लिखा है उन्होंने कि उस्वा का मतलब ही ये है कि नबी के साथ जिहाद करना, उस्वा का मतलब ही ये है कि नबी के साथ साबित कदमी से जिहाद में खड़े रहना। अब आप आइए मैदान में, अब भी मैदान कारजार सजा हुआ है, रखिए कदम मैदान में और उस्वा मुस्तफा को अपनाइए और साबित कदम रहिए। आप भी उस्वा मुस्तफा पे हैं। ये साबित कदम कैसे रहते हैं ये अली सिखाएगा। साबित कदम कैसे रहते हैं कि या हुसैन उधर हजारों लोग हैं और आप चंद, तो फरमाया यही तो बताना है सिबाते कदमी होता क्या है, उस्वा होता क्या है, सीरत होती क्या है।
लोग किताबों में सीरत ढूंढते हैं, मैं करबला के मैदान में सीरत का बाब खोल के बैठा। हाँ हाँ, किसी ने सीरत पढ़नी है तो वो सीरत इब्ने हिशाम और सीरत इब्ने इसहाक और फलां सीरत की किताबों तक ना महदूद रहे, वो करबला की किताब पढ़े, प्रैक्टिकली देखे कि हुसैन ने क्या किया था। ये सीरत मुस्तफा, ये उसवा मुस्तफा है। तो अहबाब गिरामी, वहां से वफा का दर्स मिलता है, वहां से बड़े बड़े दर्स मिलते हैं। वहां पर पता चलता है बड़ी उम्र वाले को क्या करना चाहिए, वहां पर पता चलता है कि बूढ़ा क्या किरदार करे, वहां पर पता चलता है जवान का करैक्टर कैसा होना चाहिए, वहां पर पता चलता है 13 साल के लड़के का किरदार क्या होना चाहिए, वहां पर पता चलता है कि बहनों का किरदार क्या होता है, वहां पर पता चलता है बीवियों का किरदार क्या होता है, वहां पर पता चलता है माओ का किरदार क्या होता है, वहां पर पता चलता है दोस्त की वफादारी क्या होती है, वहां पर पता चलता है कि भाई किसको कहते हैं, वहां पर पता चलता है कि मामू कौन होता है, वहां पर पता चलता है कि चचा कौन होता है, वहां पर पता चलता है कि बहन का वो जो बहन कौन होती है, वहां पर ये सारे रिश्तों की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं और किस तरह ये उसवा रसूल को निभा सकते हैं। ये जिस तरह करबला में सीरत का बाब खुला है, कहीं नहीं खुला, कहीं नहीं खुला, नहीं खुला कहीं। और करबला से ये आवाज आती है, तुम्हें बाकी बातें लफ्जों में मिल सकती हैं, 6 माह की उम्र में तीर खाकर मुस्कुराया कैसे जाता है, ये करबला में पता चलता, ये किसी किताब में और पता नहीं चलेगा। तो अहबाब गिरामी, अगर सीरत पढ़नी है तो करबला वालों को पढ़ो, वो सीरत मुस्तफा है, वो उसवा मुस्तफा है, वहां से बात समझ। बगैर उनके ये किताब अकेली आपको क्या बताए। किताब में तो तर्जमे में आज भी बड़े रोले, वो बैठे हुए हैं आज भी निकाल, तुम्हारे फलां हजरत ने ये लिखा, फलां हजरत ने ये लिखा, फलां हजरत ने ये लिखा। ये मसला तो हजरत सरकारी इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने हल कर दिया था कि वहां एक बंदे ने किताब के माने लिख लिए, जी कुरान पाक में तजाद है, फलां जगह पे इसका ये माना है और फलां जगह पे ये, और उसने पूरी किताब लिखी। बड़े बड़े उलमा आजिज आ गए उसको समझाने के लिए, कोई उसको समझा ही ना सका, क्योंकि भाई मैंने लिखे, यार लिखया बड़ी बड़ी मजबूरी, हाँ हाँ लिख दिए ना लोगों ने। अब रसूल का बेटा ही इसको डील करे लिखे हुए को कि कैसे करना, सारे उलमा आजिज आ गए। अब उस किताब वाले राइटर के 2 शागिर्द सामने आ गए इत्तफाकन हजरत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम। आपने फरमाया भी बात सुनो, सुना है तुम्हारे टीचर ने एक किताब बड़ी लिखी है, बड़ा शोहरा है उसका पूरे मुल्क में, और वो बड़ा ज़हीन है, उसने लिखा है कुरान में तजाद है। कहा हाँ जी, और मैं सुनो उसको समझाओ। उनका भी हमारा उस्ताद है, हम उसको क्या समझाएं। मैं वो क्या कहता है, उसने ऐसे कहा। फरमाया देखो उसको जाके बताना कि ये जो तर्जमा तुमने लफ्ज किया है, अगर इस लफ्ज का तर्जमा अरब ही की जुबान में वो आ जाए जो तुमने नहीं किया, अरब ही की लुगत में इसका तर्जमा वो हो जो तुम्हारे सामने नहीं है, तो फिर। और एक रिवायत में ये है कि अगर खुदा कह दे कि इसका तर्जमा ये नहीं है, तो फिर यानी हतमी हो गया कि तूने पढ़ लिया। वो तर्जमा भी लिखने वालों ने लिखे हैं ना, तो तूने उसी को ही उठा के बना लिया कि पता नहीं अल्लाह ने नाज़िल किया है तर्जमा। सही है। अगर अरब ही की बोली में इसका तर्जमा वो ना हो जो तुमने किया, तो फिर तेरी किताब का क्या बनेगा। वो उसके शागिर्द गए, उन्होंने जाके कहा कि उस्ताद जी अगर ऐसा हो। उसने कहा कि तानू किने गल की थी। उन्होंने कहा हमने आपसे बात सुना, ये तुम्हारी बात नहीं है, वो ये तो पूरे मुल्क में किसी ने नहीं आई। उनका ये हमें नबी के बेटे ने की, हसन अस्करी ने की है। वो उठा, अपनी किताब पकड़ी, उसको फाड़ा और जला दिया। उसने कहा मैं गलत था, नबी का बेटा ठीक है। तो अहबाब गिरामी कादर,
ये कुरान को कैसे समझते हैं, ये रसूल का घर समझता है। और वो जो अब्बासी बादशाहों और उमवी बादशाहों के दौर में इमामों को बुलाते थे ना दरबार में मुनाजरा करने के लिए, वो शौक से नहीं बुलाते थे, उनकी हुकूमत इस्लाम के नाम पे थी। अगर वो सारे मौलवियों को उन्होंने बुला के देखा पहले, उन दहरियों का जवाब किसी को नहीं आता था, मुल्हिदों का। फिर अब उनको था कि अगर हम हार गए तो असी मुसलमान नहीं जे रहना, और अगर हम मुसलमान न रहे तो हमारी हुकूमत किस चीज की, हमारी हुकूमत तो इस्लाम के नाम पे, कोई अपना इस्लाम बचाइए। अब क्या करें? फिर उसके वजीर कहते हैं हजरत इमाम नु सद लो, इमाम जाफर सादिक को बुला लो, इमाम रजा को बुला लो, इमाम हसन अस्करी को बुला लो। वो आते और आके उनको पोते, अब बोलो क्या बोलना है। बड़े बड़े जबरदस्त सवाल उन्होंने किए, हत्ता कि ये तक भी हुआ कि उनके बड़े बड़े अय्यार मक्कार लोग गैर मुस्लिमों के मुंह की खा के गए। तो अहबाब गिरामी, ये तो तय है कि जब किसी की नहीं बनती ना, पली के बच्चे ही बनाते, क्योंकि ये सिखाया उन्होंने है ना। तो ये उस्वा कहते हैं, उन्होंने लिखा है कि आलाए पमाइश को, कि अब हमने तुम्हें पमाइश की मंजिल में खड़ा किया है, आजमाइश की मंजिल में। अब ये मेरे नबी की जात है और ये तुम हो, अब देखते हैं केड़ा रलदा इथे। और मुझे ये कहने में हक हासिल है कि मैं ये भी कहूं कि वो जो अल्लाह फरमाता है हमने किताब भी नाज़िल की, वल मीज़ान, और मीज़ान भी नाज़िल किया। और मीज़ान ही ये है, अल्लाह पाक ने बता दिया कि इनके साथ ही तुम्हें नापा तोला जाएगा, जितना जितना कोई इनसे मिलता है उतना उतना उसके अमल काबिल कबूल है। तो इसलिए अहबाब गिरामी, मैं क्या करूं? कहते हैं ये जो तैयब शाह है, ये हर आयत में से उनको निकाल ले। तब भाई हर आयत में है ही वो। जाइए आप सब मस्जिद वालों को मेरी तरफ से ये दावत फिक्र है, आप किसी भी हजरत का दामन पकड़ के कहें कि उस्वा का मतलब अगर ये है कि नबी के साथ उसकी इक्तदा में जिहाद करना, और जहां नबी के कदम जम जाएं उसके कदम भी जम जाएं, लाई अली के अलावा कोई ऐसा लाइए। अगर कोई मिल जाए तो मुझे भी दिखाइएगा, अगर कोई ना मिले तो फिर सर झुका के तस्लीम कर लें कि इस आयत पर जो अमल अली ने किया है वो किसी ने नहीं किया, जो औलाद अली ने किया है वो किसी ने नहीं किया। ये कुरान के साथी हैं, जिद ना करें इनसे, ना जिद करें इनसे, जिद ना करें। ये कुरान के साथी, ये समझते हैं कुरान में क्या है।